नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बालाजी रिपोर्टर में। और आज आप देखेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है में क्या होगा। एपिसोड की शुरुआत में माधव ने कहा कि आप क्या तुम सब कुछ संभाल लोगी। वह कहती है सॉरी, मैं इन सबको नहीं संभाल सकती। मुझे विद्या माँ से डर लगता है। वह कहता है कि वह तुम्हारी माँ है, बहू की दौड़ में मत भागो। अबीरा विद्या के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। वह कहती है कि अरमान ने और मैंने कल की मांग टीका डिजाइन चुन लिया है। मैं चीज़ों को संतुलित करने की कोशिश करूंगी, आपको मेरी मदद करनी होगी। विद्या उसे डांटती है। उधर मनीषा कहती है कि वह सॉरी कह रही है। विद्या पूछती है क्यों, बस मुझे समझो। मनीषा कहती है इसे प्यार से कहो। विद्या कहती है कि मैं कियारा और चारू को भी यही समझाऊंगी। कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो अबीरा, तुम्हारी शादी है, तुम अपने पैसों से एक फंक्शन करना चाहती हो और तुम्हें लोन भी लेना है। परिवार का क्या, हम तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। अगले दिन सुबह रूही मन ही मन कहती है क्या दादी सा कुछ करेंगी, काश वह अपने असली अवतार में आ जाएं। तभी विद्या वहां आ जाती है और पूछती है नाश्ता तैयार नहीं है। तभी रूही कहती है कि अबीरा ने हिमाचली खाना बनवाया है, हमें जल्दी जाना चाहिए। उसने हमारे नाप के लिए दर्जी को भी बुलाया है। वह नात समारोह आयोजित करना चाहती है। हर कोई डिजाइन देखता है। रूही डिजाइन को देखकर अक्षु को याद करती है। डिजाइनर पूछता है कि क्या कोई और बचा है। तभी अबीरा कहती है कि हाँ माँ, आप भी अपना नाप दे दीजिए। उधर माधव उसे सिर हिलाता है। वहीं रूही उदास हो जाती है। रोहित आता है। रूही कहती है कि मैं अबीरा की वजह से चिंतित नहीं हूँ, यह कुछ और है। वह पूछता है कि क्या है। वह कहती है कि यह बचपन का घाव है, समय और दवा भी इसे ठीक नहीं कर पाई हैं। वहीं अबीरा सभी को हिमाचली खाना खाने के लिए कहती है। वह व्यंजनों के बारे में बताती है, उन्हें यह सब पसंद है। अबीरा और संजय में बहस होती है। वह उसके लिए खाना और लाने के लिए जाती है। अबीरा कहती है कि मैं पैसे मैनेज कर लूँगी ताकि परिवार पर मैं कोई बोझ न डालूं। संजय कहता है कि गारंटर कावेरी को होने के बाद भी बैंक वालों ने लोन देने से मना कर दिया है। तभी दर्जी एडवांस मांगता है और कहता है कि 5,000 रुपये में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही हो पाएगा। उधर अरमान आ जाता है और पूछता है कि क्या मैं पैसे दे दूँ। अबीरा उस आदमी को जाने के लिए कहती है। अरमान पूछता है कि तुमने उसे क्यों भेज दिया, तुम मुझसे भी पैसे ले सकती हो और बाद में लौटा सकती हो। वह कहती है कि मैं तुमसे ही पहले कर्ज ले चुकी हूँ। अरमान कहता है कि पैसे इस्तेमाल करने में तुम संकोच मत करो, यह सब तुम्हारा ही है। वहीं दादी साथ देखती हैं कि अरमान इस लड़की पर किस तरह पैसे खर्च कर रहा है। वहीं कियारा और चारू खरीदारी की योजना बनाती हैं। उधर दादी आती है और कहती है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद आप लोग कहीं भी जा सकते हैं। सोचो यह आपके जीवन की योजना है। बुरा समय आपको बताकर नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि आप साथ रहें। यदि आप साथ नहीं हैं तो मैंने ये नियम लिखे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ें और दो व्यक्तियों के बारे में सोचें, दो प्रेमियों के बारे में नहीं। अबीरा कहती है कि हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। वहीं दादी कहती है रिश्ते इतनी जल्दी टूट रहे हैं, व्यवहारिक होना जरूरी है। आपको इस पर साइन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अमीर परिवार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं क्या? मैं इस पर साइन नहीं कर सकती। अबीरा और अरमान शर्तें पढ़ते हैं। अबीरा को काम से ब्रेक लेकर घर के कामों पर ध्यान देना होगा। उधर अरमान पढ़ता है कि अबीरा पहली शर्त से कभी सहमत नहीं होगी, वह महत्वाकांक्षी है। वहीं संजय लड़की की महत्वाकांक्षा को बताता है और वह अच्छी तरक्की भी करेगी। दादी सा कहती हैं कि उसे पता चल जाएगा कि काम और परिवार को संभालना कितना मुश्किल है। वे अगली शर्तें पढ़ते हैं। अबीरा और अरमान का पहला बच्चा 1 साल में ही होगा। दादी सा कहती हैं कि एक बार बच्चा होने के बाद अबीरा व्यस्त हो जाएगी। संजय कहता है कि अगर उसे लगता है कि वह दोनों चीज़ें संभाल सकती है तो हम क्या करेंगे दादी सा। दादी सा कहती है कि अरमान अपना करियर नहीं छोड़ सकता, अबीरा को ही अपना करियर छोड़ना पड़ेगा। फिर अबीरा अगला रूल पढ़ती है जिस पर लिखा होता है कि अगर उन दोनों का तलाक हो जाता है तो बच्चे की कस्टडी पोतदार परिवार को ही मिलेगी।
कल आप देखेंगे दादी सा और अबीरा में बहस हो जाती है। दादी सा पूछती है कि क्या तुम इन पेपर्स पर साइन करोगी। अबीरा साइन करने से मना कर देती है। क्या अबीरा उन एग्रीमेंट पर साइन कर पाएगी या अरमान मना लेगा दादी सा को। अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर दें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।